अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुश्किलात से कैसे बाहर निकलें, मुश्किल हालात में क्या हमें करना चाहिए, और जब बंदे डिप्रेस होता है, परेशान होता है, मुश्किलात घेर लेती हैं तो उसका हल क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ हम अपनी मुश्किलात का हल ढूंढने के लिए मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं, आम लोग के पास जाते हैं, टीचर्स के पास जाते हैं, ट्रेनर्स के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कुछ ऐसा काम करें कि मेरा मसला हल हो जाए। तो याद रखिएगा, जहाँ पर मसला होता है हल भी वहीं पर होता है, जहाँ बीमारी होती है इलाज भी वहीं पर होता है। अगर बीमार मैं हूँ और मेडिसिन आप खाएं और मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बुनियादी चीज़ समझ लें कि मसला किसको कहते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर जितने भी मसले हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, आप उनको जो भी नाम दे दें वो बुनियादी तौर पर हमारी किसी कमी का नाम है। जैसे हम बीमार होते हैं तो हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, डॉक्टर हमें मेडिसिन बताता है, वो उस कमी को पूरा करती है और हम ठीक हो जाते हैं। और फिर जब एहतियात नहीं करते और हम अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, गलत चीज़ खाते हैं, तो फिर बीमार हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारे अंदर कमी हो सकती है, या तो नॉलेज की कमी हो सकती है, या स्किल की कमी हो सकती है, या तरबियत की कमी हो सकती है। और जब ये कमी होती है और इससे रेलेवेंट हमें कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है जिसके लिए हम कैपेबल नहीं हैं, तो वो हमारे लिए चैलेंज बन जाता है। अब देखते हैं कि एक नौजवान है, बड़ी अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन जब उस पर कोई जिम्मेदारी आई, शादी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की पड़ी, अब उसके लिए ज़िंदगी अजाब बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि पहले उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कमियां तो पहले भी थी, तो जब जिम्मेदारी ही नहीं थी, उसके ऊपर लोड ही नहीं पड़ा था, एक यूपीएस के अंदर कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उसको आप यूज़ ही नहीं कर रहे, वो फारग पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप उसके ऊपर लोड डालेंगे तो अब उसका इम्तिहान है, वो उसको उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। तो जब भी कोई नई चीज आपके सामने आती है जिसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, ट्रेन नहीं है, तो इसको आप चैलेंज कहते हैं। तो अब जिसके पास मर्जी चले जाएं, वो सिर्फ आपकी काउंसलिंग कर सकता है कि भाई आपके अंदर ये प्रॉब्लम है और इसकी ये ट्रेनिंग है, इसका ये नॉलेज है और इसकी ये तरबियत लेनी आपने है। तो जिंदगी के अंदर आपकी जो सबसे बड़ी कमी होती है, यकीन माने उसी के अंदर आपकी सबसे बड़ी कामयाबी छुपी होती है। क्यों? कि आपका जो सबसे ज्यादा मसला जिसका बार बार आ रहा है, इसका मतलब है उस चीज की आपको जरूरत है लाइफ के अंदर, इसलिए वो प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है। तो जाएं, मेहनत करें, कोशिश करें, उसको सीखें। जिस दिन आपने सीख लिया, वो सबसे बड़ी खामी आपकी सबसे बड़ी खूबी में कन्वर्ट हो जाएगी, और सबसे ज्यादा नाकामियां जो दे रही थी वो सबसे ज्यादा कामयाबियां देना शुरू कर देगी। आपको हर चीज को सीखना पड़ेगा, अपनी लाइफ को भी सीखना पड़ेगा, अपनी फैमिली को मैनेज करना भी सीखना पड़ेगा, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी सीखना पड़ेगा, अपने प्रोफेशन के हवाले से भी आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा। वो लोग जो जिंदगी के अंदर अपना फोकस ट्रेनिंग्स पर रखते हैं, लर्निंग पर रखते हैं, वो उनकी जिंदगी में मसले नहीं आते। अगर आते हैं तो वो जाके सीख के आ जाते हैं। आपको गाड़ी नहीं चलाना आती, आपके लिए मसला है, आपको सीखना पड़ेगी। आपको प्रेजेंटेशन नहीं देनी आती, मसला है, आपकी कमी है, आपको सीखना पड़ेगी। आप सीख लें और जाके उन लोगों की जिंदगियां पढ़ें जो कामयाब तरीन है, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है। देखें, एक साल के अंदर 100 किताबें वो पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज ले रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको सीखना होगा। आपके सीखने के अलावा कोई और दूसरा हल नहीं है कि आप बगैर सीखे आपके मसले हल हो जाएं। अब जब मसले हल नहीं होते तो फिर हम बैसाखियां ढूंढते हैं, बैसाखियों के जरिए कभी भी कामयाबियां नहीं मिलती। और आपकी जब कमियां होती हैं और वो लेकर दूसरों के पास जाते हैं तो दूसरे आपकी कमियों का फायदा उठाते हैं और आपको मजीद परेशानियों में डाल देते हैं। इसलिए हल एक ही है कि आप सीखें, अपने आप को इंप्रूव करें। जहां पे मसला आ रहा है, समझ जाएं मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है, जाएं उससे रेलेवेंट स्किल हासिल करें, ट्रेनिंग हासिल करें और अपने मसाइल को खुद हल करें। शुक्रिया।